रानी बहुत ही गरीब औरत थी। वो गांव की सड़क के किनारे पराठों का ठेला लगाया करती थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके पराठे बिकते नहीं थे। वो रोज सुबह जैसे ही जाती वैसे ही शाम को घर वापस भी आ जाती, जिस पर उसकी सास कावेरी उसे बहुत ताने मारती। एक दिन शाम के समय वो जैसे ही अपने पराठों का ठेला लेकर घर लौटती है, उसकी सास उसे घर के बाहर ही रोक देती है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना कि अपने ये पराठों का ठेला लगाना बंद कर दे, तेरे बस की नहीं है बिजनेस करना, रोज बस नुकसान ही करवाती है। माँ जी मैं क्या करूँ, मैं तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन हर रोज हार जाती हूँ, एक भी रुपए की कमाई नहीं हो पाती है, इसलिए बोल रही हूँ बंद कर दे अपना ये काम और बैठ चुपचाप घर पर। नहीं माँ जी ये सब आप क्या कह रही हैं, माना इस समय मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना काम ही छोड़ दूँ। हाँ तो अगर अपना काम नहीं छोड़ सकती है तो कुछ ऐसा कर कि तेरा काम अच्छे से चलने लगे, कुछ तरकीब लगा, अपने पराठों में अलग स्वाद लेकर आ, जिसे एक बार कोई खाए तो खाता ही रह जाए और रोज तेरे पराठों के ठेले पर आए। हाँ माँ ये बात आपने सही कही, मैं ऐसा ही कुछ करूँगी, आप देखना मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे मेरे पराठों के ठेलों पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। ठीक है देखती हूँ, और अगर कहीं तेरे ठेले पर भीड़ नहीं लगी, तेरा काम अच्छा नहीं चला तो अपना पराठों का बिजनेस ना बंद करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, इतना नुकसान नहीं झेल पाएंगे। जी माँ जी मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, आप मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। रानी इतना कहकर अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने रसोई के कामों में लग जाती है। वो रात का खाना बना ही रही होती है कि तभी उसका पति गोपाल वहाँ आता है। रानी तुम्हारे पास 500 रुपए होंगे क्या, मुझे दे दो, मैं तुम्हें ना कुछ दिन में वापस कर दूंगा, मुझे ना शहर जाना है कल किसी काम से। 500 रुपए है तो, लेकिन वो तो मैंने अपने काम के लिए रखे थे, अगर मैंने इन्हें पैसे दे दिए तो मैं अपना काम कैसे करूँगी। क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना क्यों सोचने लग जाती हो, अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अरे मुझे बुरा नहीं लगेगा, जैसे तैसे करके कोई काम चला लूंगा। मैं जानती हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मैं आपकी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मतलब तुम मुझे पैसे दे रही हो? हाँ जी, आप कमरे में जाकर देखिए, मैंने पर्स में 500 का नोट रखा होगा, ले लीजिए। क्या बात है, पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी, अरे तुम कितना साथ देती हो मेरा, और मैं हूँ, मैं तो तुम्हारा साथ भी नहीं देता, माँ तुम्हें ताने देती रहती है और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ और कुछ नहीं कहता, तुम्हें तो बहुत बुरा लगता होगा इस बात का। नहीं जी मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ आप माँ और बीबी के चक्कर में फंस जाते हैं, अगर आप मेरी तरफ बोलेंगे तो माँ को बुरा लगेगा और अगर माँ की तरफ बोलेंगे तो शायद उस टाइम मुझे भी बुरा लगे, तो अच्छा यही है कि आप सास बहू के बीच में पड़िए ही मत। रानी की बात सुनकर गोपाल जोर जोर से हंसने लगता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कावेरी आ जाती है। बहू तू खड़ी होकर अपने पति से ही बात करती रहेगी या आज कुछ खाने को भी मिलेगा, और तू कब से जोरू का गुलाम हो गया है जो रसोई में भी अपनी बीवी को छोड़ नहीं रहा, इतना प्यार तो कभी मुझे नहीं दिखाया तूने। माँ आप कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे रानी से कुछ काम था, उसे रसोई में काम करते हुए देखा तो चला आया। हो गई जरूरी बात अपनी बीवी से, तो चल अब मेरे साथ बैठकर थोड़ा खाना भी खा ले। हाँ माँ जरूर, चलो, ये कोई कहने वाली बात है क्या। गोपाल इतना कहकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रानी सबके लिए खाना लेकर बाहर आती है, जिसके बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन रानी रसोई में पराठे बना ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कमला उसके घर आती है और कावेरी से बोलती है, कावेरी मैं अपने पति से बहुत ही परेशान हो गई हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इनका मैं क्या करूँ। क्या हो गया ऐसा जो तू सुबह सुबह ही अपने पति की शिकायत लेकर मेरे घर पहुँच गई। क्या बताऊँ कावेरी, आज मुझे उनके साथ अपनी बहू के मायके जाना था, उसकी बहन की सगाई है और ये है कि भांग खाकर पड़े हुए हैं, अब तू ही बता मैं क्या करूं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, भांग का नशा तो इतनी जल्दी उतरता ही नहीं है, इस नशे में तो इंसान जो करता है वही करता रह जाता है, हंसता है तो हंसता रह जाता है, रोता है तो रोता ही रहता है, खाता है तो खाता ही रह जाता है। हाँ ये तो है, तभी तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि अब तो ये शाम तक नहीं उठने वाले। अपनी पड़ोसन और सास की बात सुनकर रानी के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो अपने सभी पराठों में भांग मिला देती है और अपने भांग वाले पराठों को लेकर बेचने के लिए निकल पड़ती है। उस दिन जो भी रानी के पराठे खाता
खाते ही रह जाता। थोड़ी देर में ही उसके पराठों के ठेले पर लोगों की बहुत भीड़ लग जाती है और इस बात से अनजान सभी लोग कि वो भांग वाले पराठे हैं, सभी उसके पराठों को बड़े चाव से खाने लगते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद वो शाम को अपने पराठों का ठेला लेकर घर लौटती है। तभी उसकी सास फिर से सामने से आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ बहू, कहाँ जा रही है तू? पहले आज की कमाई बता कि कितनी कमाई हुई है तेरी, या आज भी रोज की तरह खाली हाथ लौट आई है? माँ जी, हर दिन सबका एक जैसा टाइम नहीं रहता है। आज आपके इस गरीब बहू के पास बहुत पैसे हैं, आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। अच्छा, जरा दिखा तो पैसे, बड़े दिन हो गए हैं बहुत सारे पैसे एक साथ देखे। ये देखिए माँ जी, आज मैंने कितने सारे पैसे कमाए। आज तो दिल खुश हो गया अपने ठेले के पास इतने ग्राहकों को खड़ा देखकर। कावेरी अपने हाथों में इतने सारे नोट देखकर बहुत खुश हो जाती है। नोटों से उसकी नजर ही नहीं हटती है। वो तुरंत सभी पैसों को अपने पीछे छुपा लेती है। हाँ हाँ ठीक है, मान लिया कि आज तेरी अच्छी कमाई हो गई, लेकिन अगर ऐसी कमाई रोज हो तभी तो कोई बात होगी ना, वरना मैं तेरा काम पक्का बंद करवा दूंगी। माँ जी, आप मेरा काम बंद मत करवाइए, मैं आपको आज की तरह रोज ही इतने सारे पैसे ला कर दूंगी। आपको पैसों की कोई कमी नहीं होगी, बस मेरा काम बंद मत करवाइए। अगर रोज तू मुझे ऐसी ही अच्छी कमाई करके दिखाएगी तो मेरा नुकसान नहीं करवाएगी, तो कुछ सोचू ना मैं। ठीक है माँ जी, अगर मैं आपको रोज ऐसे कमाई करके नहीं दिखा पाई ना तो आप मेरा काम बंद करवा देना, लेकिन उससे पहले काम बंद करवाने की बात सोचना भी मत। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरी लॉटरी लग गई हो, जहाँ से रोज पैसे जीत कर लाएगी और मुझे दे देगी। माँ जी, अब आपको क्या पता कि ये लॉटरी भी आपने मेरे लिए ही लगवाई है। मेरे लिए भांग लॉटरी ही निकली है। जो मेरे भांग के पराठों को खाता है, खाता ही रह जाता है, वो भी मुंह मांगे दाम पर। क्या सोचने लगी तू? कुछ नहीं माँ जी, आज आपको पैसे भी दे दिए, अब तो जाने दीजिए मुझे। रानी की बात सुनकर कावेरी सामने से हट जाती है और रानी मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन फिर रानी भांग वाले पराठे बनाकर बेचने के लिए निकल जाती है। फिर से उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है और उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। शाम को फिर वो अपनी सास को अच्छे पैसे ला कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और समय के साथ गरीब रानी के भांग वाले पराठे अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी फेमस हो जाते हैं और दूसरे गांव में लोग भी उसके ठेले पर आकर पराठे खाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर कावेरी हैरान थी। एक दिन फिर से रानी बहुत सारे पैसे लेकर उसके पास आती है। माँ जी, ये मेरी आज की कमाई है, अब तो आप खुश हो ना? अब तो आप मुझे मेरा काम बंद करने को नहीं बोलोगी ना? नहीं बहू नहीं, मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो मैं अपनी बहू का इतना चलता फिरता काम बंद करवा दूंगी। लेकिन बहू, तूने तो ऐसा चमत्कार करके दिखा दिया जिस पर मुझे विश्वास ही नहीं था। आज के बाद मैं तुझे कभी तेरा काम बंद करने की धमकी नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दे। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात सुनकर रानी की जान में जान आ जाती है। इस तरह से अपने भांग वाले पराठों की मदद से वो अपना काम बंद होने से भी बचा लेती है, साथ ही अपनी सास के तानों से भी मुक्ति पा लेती है।